प्रिय विद्यार्थियों, आज हम C4 साइकिल या H-स्लैग साइकिल और डाइकार्बोनिल एसिड साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। इस C4 साइकिल को वैज्ञानिक H और स्लैग वैज्ञानिक ने इसको डिस्क्राइब किया था, इसलिए इसका नामकरण H और स्लैग साइकिल भी कहते हैं। इसे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर इस चक्र में फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है तथा 4 कार्बन यौगिक ऑक्सलो एसिटिक अम्ल का निर्माण करता है। इसलिए हम इसे C4 डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र या C4 साइकिल भी कहते हैं। इसे C4 चक्र भी कहते हैं क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण प्रक्रिया में प्रथम स्थायी उत्पाद 4 कार्बन यौगिक होता है। इसकी खोज वैज्ञानिक कॉर्चक एटल ने 1965 में गन्ने की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण अध्ययनों में पाया कि प्रथम स्थायी उत्पाद 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल होकर इनमें 4 कार्बन युक्त मैलिक अम्ल तथा एस्पार्टिक अम्ल होता है। उन्होंने अपने प्रयोगों में 14 CO2 14 कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया तथा पाया कि प्रकाश संश्लेषण के 1 सेकंड में 50% 14 CO2 का स्थिरीकरण मेलेट व एस्पार्टेट के रूप में तथा केवल 10% फास्फोग्लिसरिक एसिड के रूप में होता है, PG के रूप में होता है। उपयुक्त तथ्य से यह इंगित करते हैं कि इस पादप में फास्फोग्लिसरिक अम्ल प्रथम उत्पाद न होकर मेलेट व एस्पार्टेट प्रथम उत्पाद होते हैं। कुछ समय पश्चात MD H तथा C और स्लैग ने 1966 में उपरोक्त परिणामों की पुष्टि की। H व स्लैग ने C4 चक्र का परिपथ खोज निकाला तथा उन्हीं के सम्मान में इसे H स्लैग चक्र भी कहते हैं। उन्होंने 14 CO2 प्रयोगों के आधार पर प्रमाणित किया कि प्रथम उत्पाद 4 कार्बनिक यौगिक ऑक्सलो एसिटिक अम्ल होता है, जिससे मैलिक अम्ल या एस्पार्टिक अम्ल का निर्माण होता है। हम देखेंगे C4 पादप। अधिकतर C4 पादप जिनमें C4 चक्र उपस्थित होता है एक बीजपत्री मुख्यतः ग्रामिनी तथा साइप्रेसी कुल के सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त 300 से अधिक जातियां द्विबीजपत्री पादपों की हैं जिनमें C4 चक्र पाया जाता है। अब तक एंजियोस्पर्म की 13 विभिन्न कुलों की 900 से अधिक जातियों में इसकी पुष्टि हो चुकी है। एंजियोस्पर्म्स के अतिरिक्त अन्य पादप वर्गों में C4 चक्र नहीं पाया जाता है। प्रमुख C4 जातियां निम्न हैं, जैसे सेक्रम ऑफिसिनेरम, जियामेज मक्का, सोरगम वल्गेरी, पेनिसिटम अमेरिकाना, पेनिकम मैक्सिमम, सेक्रस सिलियरिस, एंड्रोपोगन स्पीसीज, इकाइनोक्लोया स्पीसीज आदि सभी पोएसी कुल तथा साइप्रेस स्पीसीज साइप्रेसी कुल के सदस्य हैं। एट्रीप्लेक्स स्पीसीज कोचिया स्कोपेरिया, साल्सोला फोर्टिटा, स्यूडा फ्रूटिकोसा आदि भी चिनोपोडेसी कुल के सदस्य हैं। इनके अतिरिक्त एमेंथेसी, कंपोजिटी, यूफोर्बेसी, पोर्चुलिकेसी, जाइगोफिलेसी तथा एजियोसी आदि कुलों के सदस्य भी C4 चक्र पाया जाता है। C4 चक्र की क्रियाविधि। C4 चक्र की संरचना विशेषता पहले देखेंगे हम। C4 चक्र की संरचनात्मक संरचना इस प्रकार है। C4 पादपों की पत्तियों में पर्ण मध्योतक समान पेलिसेड व स्पंजी ऊतकों में विभेदन नहीं होता है। संवहन पुलों के चारों ओर उपस्थित पुल आच्छादित बंडल शीत कोशिकाएं, जैसे चित्र में हैं, इसके अंदर वस्कुलर बंडल के चारों ओर बंडल शीत सेल्स उपस्थित होती हैं। कोशिकाएं अरीय तथा विन्यासित होती हैं तथा ये क्लोरोप्लास्ट युक्त होती हैं। पुल आच्छादित कोशिकाएं संवहन पुल के चारों ओर 1 या 2 स्तरों में मालाकार व्यवस्थित होती हैं तथा इनके चारों ओर पर्ण मध्योतक का 1 या अधिक स्तर भी मालाकार व्यवस्थित होता है। पत्तियों की इस प्रकार की आंतरिक संरचना क्रेंच टाइप या क्रेंच एनाटॉमी कहलाती है। इसके अतिरिक्त पर्ण मध्योतक कोशिकाओं के मध्य अंतर कोशिकीय अवकाश छोटे होते हैं। C4 पादपों की पुल आच्छादित कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना का अभाव होता है, जबकि पर्णमध्योतक कोशिकाओं में सुविकसित ग्रेना उपस्थित होते हैं। इस प्रकार C4 पादपों में क्लोरोप्लास्ट द्विरूपता डायमॉर्फिक प्रदर्शित करते हैं, परंतु कुछ C4 पादपों में उदाहरण ब्रमुडा ग्रास पुल आच्छादित कोशिकाओं में ग्रेना उपस्थित होते हैं। पर्णमध्योतक कोशिकाओं में हरित लवक सामान्य आकार के, जबकि पुल आच्छादित कोशिकाओं में काफ़ी बड़े आकार के होते हैं तथा इनमें प्रकाश तंत्र फोटोसिस्टम सेकेंड अनुपस्थित होता है। पुल आच्छादित कोशिकाओं में राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, जबकि पर्णमध्योतक
क्लोरोप्लास्ट में फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिल एंजाइम उपस्थित होते हैं। C4 चक्र की क्रियाविधि। C4 चक्र यहाँ पर यह स्पष्ट बता दूं आपको कि C4 पाथवे में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन केल्विन चक्र के द्वारा ही होता है। इस चक्र का उद्देश्य केल्विन चक्र हेतु कार्बन डाइऑक्साइड की पर्याप्त मात्रा को उपलब्ध कराना है तथा यह कार्य पत्ती की पर्णमध्योतक कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। पर्णमध्योतक कोशिकाओं में के क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित 3 कार्बन यौगिक फास्फोइनोल पायरुवेट PEP पायरुविक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही का कार्य करता है तथा ये 4 कार्बन यौगिक ऑक्सलो एसीटेट का निर्माण करता है। ऑक्सलो एसीटेट एक अस्थिर यौगिक है जो तुरंत अथवा मेलेट अथवा एस्पार्टेट में परिवर्तित हो जाता है। मेलेट तथा एस्पार्टेट 4 कार्बन यौगिक होते हैं। ऑक्सलो एसीटेट से मेलेट का निर्माण NADPH2 तथा द्वारा डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में अपचयन द्वारा जो है ऑक्सलो एसीटेट मेलेट का निर्माण करते हैं। मेलेट का स्थानांतरण पर्णमध्योतक कोशिकाओं से पुल आच्छादित कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में हो जाता है। यहाँ मेलेट वीक कार्बोक्सिलीकरण एक NADP विशिष्ट यौगिक एंजाइम उपस्थित होता है कि फलस्वरूप पायरुवेट तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। जैसे कि इसके अंदर सेकंड इक्वेशन के द्वारा ऑक्सलो एसीटेट NADPH2 से क्रिया करके मेलेट बना रहा है। ये मेलेट जो है पुल आच्छादित कोशिकाओं में स्थानांतरित हो जाता है और यहाँ से पुल आच्छादित कोशिकाओं में मेलेट एंजाइम की उपस्थिति में ये पायरुवेट और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इस प्रकार मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जैसे इस चक्र में दिख रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट के कार्बोक्सिलीकरण में होता है जिसके फलस्वरूप PGA का निर्माण होता है तथा यह क्रिया पुल आच्छादित कोशिकाओं में ही होती है। इस प्रकार हेक्सोस का संश्लेषण C चक्र के द्वारा भी होता है केल्विन साइकिल के द्वारा। इसके साथ ही पायरुवेट पुनः पुल आच्छादित कोशिकाओं में पर्णमध्योतक कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में स्थानांतरित हो जाता है। यहाँ यह ATP द्वारा प्रकाश तथा डाइकाइनेस एंजाइम की उपस्थिति में पुनः फास्फोइनोल पायरुवेट में परिवर्तित हो जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही का कार्य करता है। उपरोक्त अभिक्रिया में ATP तथा AMP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट रूपांतरण होता है। अतः AMP से ATP के पुनर्उत्पादन में 2 ATP की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि C4 चक्र में C3 चक्र की तुलना में 12 अतिरिक्त ATP की आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे C4 चक्र का जैविक महत्व क्या है। C4 चक्र मरुद्भिद आवास के पादपों में विशिष्ट महत्व रखते हैं। इस चक्र द्वारा पादप अत्यधिक कम CO2 सांद्रता तथा अत्यधिक तापमान पर रंध्रों के आंशिक बंद होने पर भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जारी रखते हैं। क्योंकि 10 ppm कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता पर प्रकाश संश्लेषण जारी रहता है, इसलिए C4 पादप कम जल, उच्च ताप तथा तेज प्रकाश के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें प्रकाशीय श्वसन का अभाव होता है जिससे प्रकाश संश्लेषण दर में कोई कमी नहीं आती है। C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण दर C3 पादपों की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक होती है।